अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक शांति अंदर नहीं आएगी, अशांति रहेगी, चिंता रहेगा, भय रहेगा, शोक रहेगा। इसलिए अध्यात्म सुनो, अध्यात्म को धारण करो, तभी मंगल होगा। और जी गुरुजी, सहन शक्ति की बहुत कमी हो जाती है। नाम जप करो, नाम जप। गुस्सा बहुत आता है जब नाम जपने लगते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा संसार में कोई ऐसी बात हो जाती है कि गुस्सा नाम जप करो। नाम प्रताप जब उदय होगा तो बड़े से बड़े कष्ट को सह जाओगे। देखो गुरु अर्जुन देव जी को कैसा कष्ट दिया जा रहा है, और कह रहे तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे। आग में तपे हुए तवे पर बैठाल कर बालू गर्म तप्त डाली जा रही, क्या क्या नाखून में क्या क्या कष्ट दिए जा रहे, और कह रहे वाहे गुरु तेरा किया मीठा लगे। ये सामर्थ्य आती है भजन से। खूब नाम जप करो, नाम जप बढ़ाते चले जाओ। अभी तो शुरू किया है, हाँ नाम जप बढ़ाओ। जब थोड़ा खजाना हो जाएगा तो सब बल आ जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी, ज्ञान जागृत हो जाएगा, वैराग्य होने लगेगा, भक्ति में गाढ़ अवस्था आ जाए, सब आ जाएगा। नाम जप पकड़ लो, राधा 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 राधा। महाराज जी, मैं भी राधा नाम जप के सब प्राप्त कर सकता हूँ? और क्या, माधव की प्राप्ति हो जाएगी। माधव तो पीछे पीछे डोलेगा, राधा का लाभा गा तुम्हारे पास। आपके मुखमंडल से जाता हूँ मुझे राधा 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 राधा। महाराज जी, अगर पश्चाताप करते हुए भजन करते पश्चाताप के आंसू आ जाए तो क्या पाप नष्ट हो जाते हैं? हर बात में देखना है कि वो पाप की लघुता और श्रेष्ठता को देखना है, ऐसा नहीं है। किसी का साथ दे दिया कि वो कोई ऐसे दूसरी शादी में किसी का साथ दे दिया, किसी का पाप कर्म में साथ दे दिया, बराबर होता है। हत्या करना, हत्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, पुण्य भी मिलता है। अगर पुण्य में प्रेरणा की, यार क्या बैठे, चलो वृंदावन चलते हैं, और चलो परिक्रमा लगाते हैं, तो एक परिक्रमा लगा रहा है और एक साथ में ला रहा है। कहाँ जा रहे हो? परिक्रमा। अरे क्या भाई, धन्य है आपको वृंदावन की परिक्रमा। ये अनुमोदन बराबर फल मिलेगा, तीनों को बराबर। कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर फल मिलता है। तो अगर हम किसी को किसी पाप के लिए अनुमोदन किए हैं तो हम बराबर है, उसमें छोटा नहीं माना जाएगा। अब उस पाप का क्या स्वरूप था, ऐसे थोड़ी किसी बात का निर्णय किया जा सकता है। अब उस पाप का स्वरूप क्या था, किसी की हत्या थी, बेविचार था, चोरी थी, क्या था, तो उसके अनुसार उसका निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि उत्तर देने वाले को ऐसा नहीं जैसे तुमसे कह दे कि जाओ क्षमा, तो उसको फिर मुझे भोगना पड़ेगा। क्योंकि जिस पद पे बैठे हैं उस पद पे होश में, क्योंकि उसके हिसाब से उत्तर दीजिए। अगर उत्तर नहीं आता तो मौन बैठ जाइए, क्या उत्तर देते। ये थोड़ी हंसी मजाक को ये ऐसे जो मनावे सो बोल दो। पर जी पाप छोटे से बता सकते हैं। महाराज जी मार्गदर्शन कर दीजिए बस, आप क्या करें हम? अब हमें पता नहीं कि 1 ग्राम है कि 1 किलो है कि 1 कुंतल है, हम कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं? हमें जब तक उस पाप को पता नहीं होगा तब तक मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? जैसे भाई का कोई शादी में ऐसे करना पड़ा, कुछ डिवोर्स वगैरह में, बस मैंने उसका साथ दे दिया। बाद में डिवोर्स करवाते हुए तो उस बाबू अंदर से जब भजन में बैठते हो तो गला नहीं होती है। हाँ, इसी से ठीक हो जाएगा, इसी से ठीक हो जाएगा। जो प्रायश्चित है, अंदर जलन हो रही कि मैंने गलत संग किया, बस उसी से हो रही कोई। पर हमें चाहिए कभी सबसे प्रार्थना, क्योंकि लाखों लोग सुनते हैं, यदि हमारी वाणी से किसी भले भाई हो या कोई हो, अगर गृहस्थी बसती है तो हमें दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाने वाली बात कहनी चाहिए। अपवित्रता बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे लगता है ये डिवोर्स कोई हल नहीं है। हल है एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके प्रेम बढ़ाना और उसे आगे बढ़ाना। देखो सबसे गलती हो जाती है, लेकिन हम तुम जब मिले तो फिर हमारा तुम्हारा जीवन अब पवित्र होना चाहिए। पीछे तुम्हारा जीवन कैसा रहा, हमारा जीवन कैसा रहा, माटी डालो। पीछे के जीवन को नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि अब हमारा आपका नया जीवन चल, तो अब आज से हम आपके, तो आप हमारे। अब जो कुछ स्वभाव में गलतियां हैं, उन गलतियों को एक दूसरे की क्षमा करके अगर प्रेम में, ये डिवोर्स हमने गांव में तो कभी सुना ही नहीं, गांव में कभी नहीं सुना। ये अब नया समय चला है, इसलिए रोज इतने प्रश्न आते हैं, इतने लोग मिलते हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ी हद तक हो। देखो जब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलेगा तो डिवोर्स चलेगा, पक्का चलेगा, बहुत जोर से चलेगा। ये है क्या, वो लड़की अपने पति के साथ रह पाएगी? 4 बार तुमने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, तुम रह पाओगे एक पत्नी के व्रत में? भ्रष्ट पुरुष हो कैसे रह पाओगे? भ्रष्ट स्त्री हो कैसे रह पाओगे? ये भारत है, विदेश थोड़ी है, यहाँ विदेशी परंपरा थोड़ी है। ये भारत है जहाँ जीवन मुक्ति, यति
और जहाँ सती, यहाँ एक से एक योगी यति रहे। तो अपने देश में ऐसा ये सब गंदी बातें जब तक बंद नहीं होंगी तब तक डिवोर्स बंद नहीं होगा। अभी क्या हमारी शादी के बाद उसको उसके बारे में पता लग गया, उसके बारे में पता लगे 1 साल में, मतलब 1 महीने में 3-4 बार। हम क्यों बाहर एकांतिक में प्रार्थना करते हैं कि बच्चों अपने जीवन को संभालो। ये तो मतलब फाइनल जीवन बर्बादी की बातें हैं। और पहली बात यह है कि जब नवीन अवस्था में आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे तो आप गृहस्थी लायक नहीं रह मिलेगा। तो एक अवस्था है, 20 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद गृहस्थ धर्म का प्रयोग करो जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन, तो आनंद रहेगा। अरे यार, पति और पत्नी में प्रेम नहीं, ये शब्द ही बहुत बुरा लगता है हमें। पति पत्नी में प्रेम नहीं, अर्धांग है। पत्नी अर्धांग मतलब हमारा प्राण है और पति हमारा मतलब प्राण है। दोनों